भारतवर्ष में हिंदुत्व का जोश और समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी भाव को और प्रबल करने और हिंदुत्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को बागेश्वर धाम से एक पद यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठाकर एकजुट करना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने सपने को साकार करना है। चलिए जानते हैं पदयात्रा का मुख्य स्वरूप विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानी। पदयात्रा का उद्देश्य और विचारधारा। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकत्र करना बताया। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचार बटेंगे तो कटेंगे से पूरी तरह सहमति रखते हैं। उनका कहना है कि हिंदू समाज को जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर संगठित होना चाहिए ताकि भारत जल्द ही एक हिंदू राष्ट्र बन सके। उनके इस विचार को देश भर से अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने इस यात्रा के दौरान कहा, हिंदुओं को केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए भी एकजुट होना चाहिए। भव्य समर्थन और मशहूर हस्तियों की भागीदारी। धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में न केवल आम जनता बल्कि कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और रेसलिंग जगत के दिग्गज द ग्रेट खली ने भी इस यात्रा का समर्थन किया और इसमें भाग लिया। उनकी उपस्थिति ने यात्रा को और अधिक चर्चा में ला दिया। कई लोग धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों और उनके हिंदुत्व मिशन का खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं। पद यात्रा के दौरान चुनौतियां और उनका सामना। इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले ही दिन 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा के कारण उनके पैरों में छाले पड़ गए। डॉक्टरों ने उन्हें पट्टी बांधी और आराम करने की सलाह दी, लेकिन अपने मिशन के प्रति समर्पण दिखाते हुए उन्होंने यात्रा जारी रखी। तीसरे दिन जब उनकी पद यात्रा उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंची तो एक अप्रिय घटना घटित हुई। यात्रा के दौरान किसी ने उन पर मोबाइल फेंक कर हमला किया। हालांकि इस घटना को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे शांतिपूर्ण तरीके से संभालते हुए कहा, यह उनकी दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व के खिलाफ है, उनके हिंदू होने पर उन्हें संदेह है। जनमानस में जागृति। धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा का असर न केवल उनके समर्थकों पर बल्कि पूरे देश पर हो रहा है। उनके विचार हिंदुत्व को संगठित करने के साथ साथ उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं जो धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए हैं। उनका कहना है कि यह यात्रा केवल शुरुआत है और हिंदुत्व को सशक्त करने के लिए इससे भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। समर्थन और आलोचना के बीच यात्रा का प्रभाव। जहां एक और लाखों लोग इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उनके विचारों का विरोध कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विरोधियों को सीधा जवाब देते हुए कहा कि यह हिंदुत्व के प्रति उनकी सोच और निष्ठा की परीक्षा है। पद यात्रा के अगले चरण में धीरेन्द्र शास्त्री उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि यह यात्रा केवल शारीरिक श्रम नहीं है बल्कि हिंदुत्व को मजबूत करने का एक आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन है। धीरेन्द्र शास्त्री का यह कदम न केवल हिंदू समाज को एकजुट करने की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि यह पूरे भारत को यह संदेश देने का एक माध्यम भी है कि अगर समाज एकजुट हो जाए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। निष्कर्ष। पद यात्रा के दौरान आई चुनौतियां और उनके समर्थकों का उत्साह यह दर्शाता है कि हिंदुत्व की ये लहर पूरे भारतवर्ष में गहराई से फैल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का यह आंदोलन भारत के सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य को बदलने की ओर एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हालांकि यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस यात्रा और उनके विचारों का क्या असर होता है और क्या यह हिंदुत्व को नई दिशा देने में सफल होगी। इस पर आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।